नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए जनहित इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 102वीं मन की बात सुनने के बाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी पत्रकारों से अपने मन की बात कही। आइए सुनते हैं कृषि मंत्री के मन की बात। डॉक्टर अमित सिंह और त्रिपाठी जी के द्वारा ये सारंग डायग्नोस्टिक सेंटर का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। ये 16 तारीख को ही होना था, लेकिन मेरी व्यस्तताओं की वजह से 2 दिन उसमें पीछे हुआ और यहाँ के इस सेंटर के माध्यम से लोगों को MRI, CT स्कैन, एक्सरे और विविध प्रकार के जांच जो उपलब्ध नहीं थे वो आसानी से यहाँ पर हो सकेंगे। सामने इनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ जिन मरीजों को ज़रूरत होगी वो तुरंत यहाँ पर आकर के उनकी MRI वगैरह कराई जा सकेगी, CT स्कैन, जिससे उनको तुरंत इलाज की सुविधा उनको प्राप्त हो जाएगी। तो आज भारत को चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार आज किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से देश के भीतर 11 नए एम्स की स्थापना हुई है। लगभग 200 मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भीतर हमारा नए मेडिकल कॉलेज 41 जिलों में अभी निर्माणाधीन है या उसमें से पूरा हुए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने यह कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा और उसके लिए योजना तैयार करके उत्तर प्रदेश में उसको बहुत तेज़ गति से दिया गया है। यहाँ पर भी लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर और देश में पॉपुलेशन जनसंख्या का भारी दबाव है। तो जितने डॉक्टरों की आवश्यकता है, प्रति 1000 लोगों पर जो आवश्यकता है डॉक्टर की, वो आज बहुत कम है और उस रेशियो को बढ़ाया जाना अत्यंत जरूरी है, जिससे हम चिकित्सा सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकें। और इसलिए जो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं उसके माध्यम से आने वाले भविष्य के लिए हमारे पास एक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। किसी भी PG कोर्स में भी 6 साल 7 साल लग जाते हैं, और यदि वो अंडर PG के भीतर लग जाता है और पोस्ट ग्रेजुएट करना होता है तो 7-8 साल, और DM वगैरह करने होते हैं तो 10-12 साल लग जाते हैं। तो इन संस्थानों के माध्यम से हम वो स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को देश के भीतर वो तैयार किए जा सकेंगे, और उससे भारत चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि जब हम देश के आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएंगे तो उस समय हमारा देश कैसा होना चाहिए, तो वो सभी क्षेत्रों के भीतर आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसमें चिकित्सा का क्षेत्र भी उसमें महत्वपूर्ण है, और सिर्फ सभी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती। सरकार मेडिकल कॉलेज खोलेगी, डॉक्टर को तैयार कराएगी, मेडिकल कॉलेज में इलाज होगी, लेकिन वो डॉक्टर तैयार होकर के निजी क्षेत्र के माध्यम से भी वो जनता की सेवा कर सकेंगे और उनको इलाज की सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। उस दिशा में इस चिकित्सालय ने अपना जो प्रयास किया है डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर मिस्टर त्रिपाठी के योगदान से, इससे आजमगढ़ वासियों को एक विशिष्ट सुविधाएं यहाँ पर मिल पाएंगी। मैं समझता हूँ कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के भीतर लगभग 15-20 विधाओं से ये आज चिकित्सा कर रहे हैं। आज कई कार्यक्रम आपके हैं, लालगंज में लोकसभा में सभा भी है, तो क्या चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी को तरफ आ गई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाला दल है, और हमारा बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की इकाइयां हैं, और इस नाते हम सिर्फ चुनाव का मोड में तो वो पार्टी आती है जो कुकुरमुत्ते की तरह से हुई है, और बरसात में जैसे मेढक आते हैं और वो टरटराना शुरू करते हैं, उसी तरीके से आज हमारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जो चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो उनके लोग चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता के बीच में रहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात करते हैं, क्योंकि वो US जा रहे हैं। आज उन्होंने एडवांस 1 हफ्ता पहले आज मन की बात 102वां संस्करण 102वां संस्करण जो है आज उसके भीतर देश को संबोधित किया है, जिसके भीतर अभी जो अभी चक्रवात आया था उस पर चर्चा करते हुए जो
जनता ने वहाँ खड़े होकर के और सहयोग किया और पूरा देश इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी किया और उसमें सफलता प्राप्त हुई। उस पर देश के पुरुषार्थ के बारे में चर्चा किया। 2025 तक टीबी से मुक्त अपना देश कैसे हो जाए, उसमें सभी की भूमिका पर ग्राम प्रधान से लेकर के और जनता सबसे उन्होंने सहयोग की अपेक्षा किया कि उनको हमें असिस्ट करके और देश को टीबी से मुक्त कराई जानी चाहिए। इस समय जैसा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और मानसून पीछे की ओर गया है, तो मानसून के महत्व के बारे में भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखे जाने के लिए और जल संरक्षण के लिए भी हमें काम करने की आवश्यकता है। हमारे मादा जनपद के भीतर खेत तालाब जो कृषि विभाग के द्वारा खोदे गए हैं, उनको भी उन्होंने अपने भाषण के भीतर उसमें उन्हें दिखाया गया। इसी तरीके से हापुड़ के भीतर हमारे कुछ वहाँ के निवासियों ने एक नदी को जो सूख गई थी उसको जीवंत करके उसको जलधारा उसमें डाल दी है। तो ऐसे देश के भीतर जो विशिष्ट प्रकार के काम करने वाले लोग हैं उनको सामने रखते हैं, जिससे और लोग भी प्रेरित होकर के अपने क्षेत्रों के भीतर, अपने इलाके के भीतर, अपने गांव के भीतर, अपने मोहल्लों में उस काम को आगे की ओर बढ़ा सकें। तो इस दिशा में यह एक निरंतर प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जो उनके द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो उनकी सरकार समर्पित रही है और जिन कामों को लेकर के आज बहुत बड़े हमारी उपलब्धियां हैं। आज हम रोड कनेक्टिविटी से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ चुके हैं। ये सभी गांव के भीतर बिजली पहुंच गई है। गरीब के घर पर जो है यही आजमगढ़ के ज़िले में लगभग 1.25 लाख लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाई गई है और यहाँ के सैकड़ों गाँव में विद्युतीकरण हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से यहाँ के 7.5 लाख किसान भाइयों को हर साल जो है वो 6,000 रुपये उनके खाते में पहुँच रहा है। लगभग 1,20,000 से ज़्यादा लोगों को ग्रामीण क्षेत्र के भीतर और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के भीतर और शहरी क्षेत्र के भीतर दोनों में आवास बना करके और गरीब जिसके पास पक्का मकान नहीं था, छत नहीं था, उसको देने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस अभियान के माध्यम से जो हमारी उपलब्धियां हैं, आपके यहाँ लगभग 110 करोड़ रुपया यहाँ विश्वविद्यालय नया स्थापित किए जाने के लिए योगी जी की सरकार ने स्वीकृति किया है, जिस पर काम चल रहा है। यहाँ के हवाई अड्डे पर लगभग 500 करोड़ रुपया अब तक स्वीकृत सरकार कर चुकी है और 90% से ज़्यादा उसका काम पूरा हो चुका है। जल्दी एयर कनेक्टिविटी से हमारा आजमगढ़ जुटेगा। ये सिर्फ आजमगढ़ की बात नहीं है, पूरे देश भर में और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसी तरीके से समेकित विकास के जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसको हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी 23 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, 23 जून। उस दिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अगला 7 दिन 23 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक डोर टू डोर संपर्क, हर गांव में, हर बूथ पर डोर टू डोर संपर्क हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। उनके घरों पर जो अब तक केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार का और योगी जी की सरकार की उपलब्धियां हैं, उसका जो फोल्डर है उन तक उनको पहुंचाएंगे। जो लाभार्थी हैं विशेष रूप से आवास के, जिनके घरों पर शौचालय, जिनके यहाँ शौचालय बने हैं, उन्हें जिन्हें बिजली कनेक्शन दिया गया है, ऐसे लाभार्थियों से भी वो संपर्क करेंगे और उनके साथ अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो खींच करके और डालेंगे भी, जिससे कि ये लोगों को आभास हो सके कि कितना तेज़ गति से हर गांव के भीतर, सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही नहीं, हर गांव को कैसे विकसित किए जाने का काम मोदी और योगी जी की सरकार ने किया है, वह हम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने काम किए पिछले 50 वर्षों में। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यूपीए, जितने लोग शामिल थे वो नहीं कर पाए। यदि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री पहले मिल गया होता तो आज देश हमारा कितने ऊंचाइयों पर पहुंचा होता। उसमें उन पार्टियों ने इस देश के विकास की गति को रोका, ठप किया। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे जो कुकुरमुत्तों की तरह से उगी हुई पार्टियां, कब मोर्चा बनेगा और कब जो है विघटित होगा। चुनाव आता है तो मोर्चा बनता है और चुनाव जिस दिन समाप्त होता है दूसरे दिन उसका विघटन शुरू हो जाता है। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 के विधानसभा में देखा कि 16 दलों का एक मोर्चा बना और आज 16 अलग अलग धड़े में खड़े हैं। फिर होगा, और जनता ये जानती है कि वो सिर्फ काम ये करने वाले नहीं हैं,
सत्ता के लिए लालायित हैं और बीजेपी मोदी जी और योगी जी को रोकने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ये जनता इस बात को जान चुकी है और इस नाते उनको किसी प्रकार का अवसर नहीं देने वाली। धन्यवाद।